मेंबर्स आज मार्केट में तगड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी और उसका एक ही रीजन है बैंक निफ्टी। ठीक है, एसबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्योंकि यहाँ पे यस बैंक को जो है वो जापान की कंपनी को यहाँ पे सेल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एसबीआई तगड़ा बूम करता हुआ दिखाई दिया। और जो स्टेक यस बैंक के अंदर सेल किया था वो था एसबीआई का, जिसकी वजह से एसबीआई भागता हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, डिफेंस में तगड़ा रोड मैप की बातें की जा रही है, जिसकी वजह से आज डिफेंस भागे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने प्रॉफिट आज कैसे किया स्टॉक्स के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो काफी लोग बोलते हैं कि सर स्टॉक्स में क्या प्रॉफिट पॉसिबल है, डेफिनेटली। ठीक है, मैं लॉजिक सबको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और हाँ, बिग बुल जो स्टॉक पैटर्न बनाते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, तो फ्री टेलीग्राम चैनल में जो नहीं है वो आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि कौन पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिस मत करना, ये मत बोलना कि सर मेरे को पता नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। हम लोगों ने इंडियन सीमेंट डिस्कस किया था पहले एक टाइम पे कि भाई बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए। सो फटाफट हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे आ जाते हैं कि हुआ क्या मार्केट में और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली बात, फेड की पॉलिसी है। ठीक है, आज लेट नाइट आने वाली है। मैंने ऑलरेडी मैसेज छोड़ दिया था आप लोगों को कि फेड की पॉलिसी आज आने वाली है। ठीक है, लेट नाइट यानी कि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है कोई भी डायरेक्शन में। ठीक है, और अब ऐसे मामलों में मैंने क्या किया, अभी मैंने देखता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क मैंने ट्राई किया है कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है कल। ठीक है, तो मैंने कॉल एंड पुट थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे मैंने एंट्री की। देखते हैं यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्शन में बड़ा मुंह आता है तो मैं यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकते हैं। हाँ, अगर प्रीमियम डीके हुआ है तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, बट देखते हैं यहाँ पे। हालांकि वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, मैंने प्रॉफिट कहाँ पे किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पूछे सर क्या आपका व्यू क्या था, ये आपने जो किया कैसे किया, तो मैं जनरली बता देता हूँ। मैंने बीटीएसटी एंड इंट्राडे में किया। ठीक है, ट्राई मैंने पोजिशनल किया था बट ये इंट्राडे में हो गया। ठीक है, कैसे समझो बात को, सिंपल बात है। सबसे पहले मैंने किया रेडिंगटन के अंदर। ठीक है, रेडिंगटन के अंदर देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप सिर्फ 4-5% दिखते हैं, 2-3% दिखते हैं। देखो मैं तो लंबा व्यू भी देखता हूँ, बट क्या है कि मेरा ज्यादातर प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हो जाता है, बीटीएसटी में हो जाता है, तो मैं लंबा क्यों देखूं। सही बात है। ठीक है, अब मान लो कि ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, मैं क्यों फंसू भाई। ठीक है, अगर मेरा बड़ा अमाउंट जाता है यहाँ पे तो मैं क्यों फंसू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेडिंगटन को यहाँ पे मैंने बीटीएसटी किया था। यस्टरडे 2% 18% पे था। मैंने वॉल्यूम्स तगड़े देखे। ठीक है, आप हमेशा याद रखो वॉल्यूम्स को देखा करो। बीटीएस अगर करना है ना, वॉल्यूम्स को देखा करो। अगर तगड़े वॉल्यूम्स थे तो, और टॉप पे कल कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, एंड 2% कल मिले, आज 4% मिले। जैसे कि आप ओपन हुआ मैंने प्रॉफिट बुक के लिया 4% के आसपास। ठीक है, टोटल 6%। अब मैंने दो अकाउंट के अंदर लिए थे, एक मैंने फाइस के अंदर लिया था मेरे अकाउंट, एक मेरे मदर के अकाउंट के अंदर लिया। ठीक है, दोनों अकाउंट के अंदर बल्क में थे। हालांकि मैंने जीरोदा में भी ट्राई किया था, बट मैंने कल एग्जिट कर दिया जीरोदा के अंदर, ताकि मेरे को लगा कि भाई शायद बहुत ज्यादा एंट्री नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें भी और प्रॉफिट होता। ठीक है, उसमें भी 5-6 हज़ार का और प्रॉफिट हो जाता। बट मैंने देखा भाई लिमिटेड रिस्क, हमेशा सोच समझ के लिमिटेड रिस्क। ठीक है, सो उन दोनों अकाउंट के अंदर टोटल 11,000 का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा मैंने एक आपको बताया होगा, मैंने लिया था लक्ष्मी डेंटल करके यस्टरडे, मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, ये बॉटम आउट था और कल 20% की सर्किट मारी, मैंने एंट्री की थी। ये मॉर्निंग में 2.5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस लगा, मुझे लगा कि भाई शायद नहीं जा रहा है, ऐसा लगा। तो कल के दिनों के अंदर मुझे आई थिंक 4% का प्रॉफिट दिखा, वो मैंने बुक नहीं किया था। आज 2%, टोटल 6%। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसमें थोड़ा बल्क में डाला था, 2.5 लाख का कुछ मैंने ट्राई किया था, तो मुझे 9,500 का प्रॉफिट हुआ। मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है, 9.5 पौने 10,000 का प्रॉफिट था, उसमें मैंने बुक कर दिया। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पे जीना सीखो लाइफ केयर, जो मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया था कि भाई इसमें स्विंग ट्रेड हो सकते हैं, इसमें मोमेंटम कुछ आ सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया। ठीक है, आज मेरा 850 का लेवल था, तो मैंने 850 के अंदर 2.5% के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया। इसमें मुझे मुझे कुछ 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसा कर करके आप ये समझो टोटल 25,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ज्यादातर रेडिंगटन लक्ष्मी डेंटल के अंदर ज्यादातर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। जीना सिको के अंदर मेरा थोड़ा 3,000 का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मैंने एक नेटवेब को भी यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया था, मैंने सोचा 2 दिन के लिए होल्ड करूंगा, लेकिन इंट्राडे में मुझे 3.5% का प्रॉफिट दिखा। ठीक है, ये डीलो पे था आज, तो इंट्राडे में दिखा, तो वहां पे कुछ 3-4 हज़ार का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो टोटल ऐसा करके यहाँ पे करीब 25,000 का प्रॉफिट मेरा होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में होते हैं प्रॉफिट्स, एक दिन में भी होते हैं अगर प्रैक्टिस करो, समझो तो। ठीक है, अगर समझो तो लॉजिक्स होते हैं तो सब कुछ होता है। ओके, सो ये सेटअप्स होते हैं। आप नेटवेब को भी देखना, देखो डेली चार्ट में ये लगातार फॉल कर रहा था, लगातार फॉल कर रहा था पिछले, ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना एक पुल बैक आएगा। ठीक है, तो ये पुल बैक मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि भाई कल या परसों आएगा। ठीक है, फेड की पॉलिसी का बताएगा, ये भाई इंट्राडे में हो गया।
ओके, तो मैं मेरा एक्सपेक्टेड था 3 से 4% का, 0.25% ऑलरेडी इंट्राडे में दे चुका था और वर्टिकल में था, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है? और ओके, एज़ अ डिस्क्लेमर मैंने जीआरएससी को बीटीएसटी किया, देखते हैं क्या सस्टेन करता है कि नहीं। एनीवे, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये स्टार्टअप्स था। मैंने आपको बताया क्यों, आप पूछे सर आपको बताने का फ़ायदा क्या है मुझे? ठीक है, मैं अब फ़ायदा ये होता है कि भाई एटलीस्ट स्टॉक्स में भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है? उसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि भाई स्टॉक्स में भी मोमेंटम पॉसिबल होती है। रही बात, देखो मार्केट में आज का मूव तो काफ़ी अच्छा था। कल की मोमेंटम सस्टेन किया, आज थोड़ा ऊपर गया। अब देखो ये मोमेंटम थोड़ा वर्टिकल जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा वर्टिकल जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर पॉलिसी में कुछ नेगेटिव है तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है? अब देखो अभी फाइट की पॉलिसी तो आई नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, गोल्ड आधा परसेंट फॉल हुआ, सिल्वर आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? तो मार्केट में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद आपको फेड की पॉलिसी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग छोटी-मोटी दिखाई दे, नॉट बिग, छोटी-मोटी दिखाई दे। ठीक है? अब देखो गोल्ड इतना भागने के बाद छोटा तो प्रॉफिट बुक करेगा ही। सेम हो सकता है, नॉट श्योर, बट थोड़ा बहुत कल भी ये प्रॉफिट बुक करे। बट एनीवे मैंने तो हेज किया है। ठीक है? तो आज की भागने की वजह क्या थी? एसबीआई और ये जो स्टेक सेल होता हुआ दिखाई दिया यस बैंक का, ठीक है? एसएमबीसी को, ये कंपनी जापान कंपनी, जापान की आई थिंक बैंक है, ठीक है? जिसको यहाँ पे स्टेक सेल होता हुआ दिखाई दिया। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टेम्पररी मूव है, जनरली न्यूज़ की वजह से मूव किया है, ठीक है? बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के आसपास जाता हुआ ही दिखाई दिया है वैसे, ठीक है? चांसेस है कि भाई यहाँ पे लाइफ हाई जाए, पर मुझे लगता है कि एसबीआई को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा, अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वन टाइम गेन आएगा ना रिजल्ट के अंदर, तो एसबीआई का अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस है। रेडिंगटन में देखोगे 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, 25% तक 2 दिन के अंदर मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैं, अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते, तो मैंने रेडिंगटन के अंदर बात की थी। मैंने क्या बात की थी आप लोगों को? रेडिंगटन के अंदर मैंने ये बात की थी कि कल गैप अप ओपन होने के चांसेस पूरे हैं, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? बट अगर इसको और ऊपर जाना है, तो मैंने क्या बताया था कि 10:30 बजे के बाद डी हाई ब्रेक करता है तो मैं रडार पे रखूंगा, ठीक है? वरना क्या होगा, ये फॉल कर लेगा। तो आप देखोगे मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? अब मान लो कि 10:30 बजे के बाद डी हाई को वापस ब्रेक करता, तो मैं री एंट्री कर लेता। बात समझ में आ रही है? तो ये सेटअप्स पता होने चाहिए। हमेशा याद रखो, देखो मार्केट में एक लॉजिक्स होते हैं। बीटीएसटी वाले जो भी होते हैं ना, मैं अकेला नहीं होता, मार्केट में बहुत सारे होते हैं। वो हमेशा मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आप लोग बहुत सारे रिटेल क्या करते हैं पता है? रिटेल ये क्या करते हैं कि 10 बजे से पहले एंटर करते हैं कोई स्टॉक में। कि मान लो जीआरएसई 9:30 बजे 5.5% भाग गया तो वहाँ पे एंटर कर लेते हैं, या कोई और भाग गया तो वहाँ पे एंटर कर लेते हैं, नहीं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो यस्टरडे किसी ने लिए होते हैं और आज प्रॉफिट बुक करते हैं। आज आज गैप अप ओपन होते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। ठीक है? लाइक अपोलो टायर देखो, अपोलो माइक्रो, ठीक है? आप यहाँ पे अपोलो माइक्रो को देखिएगा सी, ये अपोलो माइक्रो देखो यहाँ पे। आज गैप अप ओपन हुआ था। यस्टरडे डी हाई पे क्लोजिंग दी थी, आज गैप अप ओपन हुआ था। एज़ अ डिस्क्लेमर मैंने क्वांटिटी ली थी, इसमें भी मुझे 2000 का प्रॉफिट मिला, ये मैंने बताना मिस हो गया। बट यहाँ पे भी 2000 का प्रॉफिट हुआ था अप्रॉक्सिमेटली। सो मैंने गैप अप में प्रॉफिट बुक कर दिया। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि हमेशा याद रखो बीटीएसटी में प्रॉफिट्स बुक होते हैं। आपको फ्रेश मोमेंटम कब दिखेगी? 10:30 बजे के बाद अगर डे हाई ब्रेक हुआ तो फ्रेश मोमेंटम दिखेगी। बात समझ में आ रही है? वरना क्या होगा कि गैप अप में ही प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे लोग कर लेते हैं। चलिए, सो ये बात होती है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा एमसीएक्स, आज एमसीएक्स भागता हुआ दिखाई दिया, उसका रीज़न ये था कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है कमोडिटी के अंदर, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि अभी देखोगे तो लिक्विडिटी है नहीं। मैंने भी काफ़ी ट्रेड करता हूँ, कभी-कभी ट्रेड करता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में, लिक्विडिटी है नहीं। और आने वाली उसमें रीज़न ये है कि बैंक्स और पेंशन फंड को अलाउ किया जा सकता है, कमोडिटी के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है? इसकी वजह से लिक्विडिटी आ सकती है, इसकी वजह से एमसीएक्स भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो अगर ऐसा होता है तो एमसीएक्स में ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। बैंक्स हम छोटी अमाउंट में ट्रेड नहीं करेंगे, बड़े अमाउंट में ट्रेड करेंगे। तो एमसीएक्स के लिए फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ठीक है? एमसीएक्स के लिए फ्यूचर ब्राइट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, सोचो, ठीक है? तो आप ये समझो, ये जब तक 7000 के ऊपर है तब तक तो टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है। ये 1500 से 7500 तक जाता हुआ दिखाई दिया, पता नहीं आगे कितना जाएगा, क्योंकि ये ब्लू स्काई ज़ोन में जा रहा है, ठीक है? एक एक फ्रेश ब्रेकआउट ज़ोन में जा रहा है, मंथली ब्रेकआउट इसने कर चुका है ऑलरेडी। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे तो डिफेंस सेक्टर। अब देखो डिफेंस सेक्टर में 15 साल का, सोचो 15 साल का रोड मैप डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है कि आने वाले 15 साल के अंदर डिफेंस में कितने कितने ऑर्डर मिलेंगे, कितना प्रोजेक्ट होगा, कितना काम होगा, वो सब कुछ होने वाला है। जिसकी वजह से गार्डन शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, जेनटेक,
बाकी के बहुत सारे डिफेंस भागते हुए दिखाई दिए। तो उसमें ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दिया गार्डन रीच बिल्डर्स, जो आज डबल टॉप एक 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 अगर ध्यान से देखोगे तो इसने भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? यहाँ पे अगर डेली चार्ट में ऊपर गया था, थोड़ा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, फिर ऐसा मोमेंटम किया, यहाँ पे डबल टॉप जैसा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कल थोड़ा अच्छा मूव करता हुआ दिखाई दे, ठीक है? तो गार्डन रीच बिल्डर में इसकी वजह से मैंने बीटीएसटी को फोकस किया। तो डिफेंस के लिए पॉजिटिव है, ठीक है? हो सकता है डिफेंस थोड़े दिन के लिए पॉजिटिव रहे, बट देखो एक बात समझो, 15 साल का रोड मैप है। आप पूछो सर क्या लाइफ है को क्रॉस करेगा? मैं आंसर कर देता हूँ। देखो 15 साल का रोड मैप है, ठीक है? अगर डिफेंस को लाइफ है को ब्रेक करना है ना, ठीक है? तो आप ये समझो कि ये 2 वीक तक पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। बड़े प्लेयर्स की फ्रेश एंट्री हो सकती है। देखो वर्ड सुनिएगा, फिर ऐसा मत बोलना कि जय सर कुछ अलग बोल रहे थे, अभी कुछ अलग बोल रहे हैं। ठीक है? वर्ड सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको मतलब खटखटा के बोल रहा हूँ कि सुनिएगा वर्ड्स। तो डिफेंस अगर बड़े प्लेयर्स आने वाले हैं, तो पता कैसे रहेगा? पता ऐसा रहेगा कि 2 वीक तक ये इसका मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस की, ठीक है? अगर पॉजिटिव नहीं रहता, तो आप ये समझो कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ये 15 साल के रोड मैप का, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ बड़े प्लेयर्स की एंट्री। तो ये न्यूज़ आने के बाद अगर बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी, तो मैं ट्राई करूँगा वरना नहीं करूँगा। और ये पता कैसे रहेगा? तो स्टॉक की मोमेंटम ही बता देगी। तो जब तक स्टॉक की मोमेंटम मुझे कन्फर्मेशन नहीं देती, तब तक मैं नहीं देखूँगा। और कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी? आप ये समझो आज की मोमेंटम सस्टेन रहनी चाहिए। डिफेंस में आज जितने भी मोमेंटम की है वो सस्टेन रहनी चाहिए। ठीक है? कम से कम 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता सस्टेन रहनी चाहिए। अगर रहती है तो पॉजिटिव, वरना टेम्पररी पुलबैक आया था, फँसाने के लिए पुलबैक आया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। बातें क्लियर? स्टिल डाउट है, वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देखो, आई एम श्योर समझ जाओगे। पीसी ज्वेलर्स में आप देखोगे आज काफ़ी अच्छी मूव आई। अब रीज़न ये था कि इन्होंने फ्रैंचाइज़ी के थ्रू यहाँ पे एक स्टोर ओपन किया है। मतलब किसी ने फ्रैंचाइज़ी की यूज़ की के स्टोर ओपन किया है। अपना रिटेल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से पुल बैक आया था। अब देखो छोटे-मोटे एक आध स्टोर ओपन करने से यहाँ पे पुल बैक नहीं आता। ये थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया था, पिट चुका था, इसकी वजह से पुल बैक आया था। आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ पे 10 12-13 के आसपास कुछ सपोर्ट था जिसकी वजह से पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं मुझे कंफर्मेशन नहीं है। आप ये समझो ये टेम्पररी पुलबैक है। ठीक है, लाइक जेपी पावर ने पुलबैक किया ना ऐसा है। बट हाँ, लग रहा है बेस बन चुका है। आज का जो लो था वो बेस जैसा ही था। ठीक है। जीना सी को लाइफ करिए, ये लगातार ऊपर जा रहा है, हमारे स्क्रीनर में बार-बार आ रहा था, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी भाग चुका है, तो मैंने तो सिर्फ स्विंग ट्रेड ही किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। तो इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे इसके क्लिनिकल ट्रायल्स का कुछ प्रोडक्ट्स अप्रूव हो चुका था, जिसकी वजह से एक लगातार भाग रहा है। ये न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन ये तब से भागता हुआ ही दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये एसएमई था, जिनको नहीं पता ये एसएमई था, मेरे रडार में पहले से था। अब अभी तो ये काफ़ी भाग चुका है, बट मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं ना, तो मैंने एसएमई कभी-कभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो आई होप चीज़ें समझ में आओगे, पसंद आए होगे, कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बिग बुल पैटर्न डिस्कस करता रहूँगा जब तक स्क्रीनर नहीं बन जाता, ठीक है? एंड कोई डाउट है, क्वेश्चन है, मुझे सवाल पूछते रहेगा, ठीक है? मैं जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।